बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं AF TV और मैं हूँ फ़रत फ़ातिमा, आपकी होस्ट। सरदार साहब, आज आप हमारे साथ हैं और बहुत सियासी विजन रखते हैं। आप हमें बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में आप इलेक्शन कहाँ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया, AF डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। मैं जो मैडम आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन को कैसे देखा जाएगा। इतनी बड़ी बात है कि आपके तस्वर में नहीं है। आगे जो इलेक्शन होगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, अभी तो कुछ समझ नहीं आती। अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का रिटायर जनरल होता तो हम फ़ख्र से कहते कि उसने इलेक्शन सही कराया। इसके पर अभी यह है कि पूरी कौम का सवाल होगा कि इन्होंने जो हुकूमत थी पहले उन्होंने मुस्तक़िल तौर पर इसको बना लिया, लेकिन क्या पता कि उसका जहन किस तरफ जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टी इलेक्शन जीत कर मैदान में आएगी, असम्बली में जाने की कोशिश करेगी, ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने या 1 महीने के बाद उनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगी और लोग ये कहेंगे कि इलेक्शन जो है वो गलत हो गया, इलेक्शन सही नहीं हुआ और इलेक्शन जो है ना वो फ़ौज ने गड़बड़ कर दी। जबकि पाकिस्तान आर्मी जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकती है, इस मुल्क के फ़ायदे के लिए काम कर सकती है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं वो इतने अच्छे और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं कि वो मुल्क में कभी गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये जो अवाम है इनके पर कोई बंदा भरोसा नहीं करेगा। जो असम्बली में आएंगे उन पर भी कोई नहीं करेगा और जो दूसरी पार्टी जो अपोजिशन लीडर होंगे उन पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो भरोसा किस पर करेंगे कि अगर ये सही ना होते तो फिर एक चांस जो है वो देकर पाकिस्तान आर्मी जब तक खुद कमांड ऑफ कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेगी उस वक्त तक इस मुल्क का निज़ाम सीधा नहीं होगा। अभी आप देखें कि लोग कहते हैं कि इमरान को अंदर कर दिया, इमरान को बाहर कर दिया। इमरान तो एक ज़हनी मरीज़ है, लेकिन अफसोस इस कौम के ऊपर कि कौम सारी जो है सारी तो नहीं है। चंद लोग इस तरीके से हवा बना रहे हैं कि इमरान के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। भाई इमरान अगर सही होता तो उसने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी है, इस मुल्क का नुकसान क्यों किया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ उसने मुहिम शुरू क्यों की है, बाहर यहाँ से दूसरे मुल्क में जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो बकवास क्यों करते हैं। मैं हैरान इस बात का हूँ कि फ़ौज का कोई लेन देन नहीं है इस इलेक्शन का, ना ही इलेक्शन के बाद में कोई है, क्योंकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आफिस साहब ने ये कह दिया है कि खुद ही लड़ो, खुद ही बनाओ और खुद ही करके हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कौम ऐसी है कि जो भी नुकसान होगा वो फ़ौज के मत्थे लगा लेती है। फ़ौज करे, वो आगे ज़लज़ला अगर खुदा न खास्ता आ जाए उसका बंदोबस्त करे, ये जो सैलाब आ रहा है उसका बंदोबस्त करे कि इनके मसले मसाइल जो है वो लेके बैठ जाए। और खाम खा की तनकीद कर रहे हैं, खाम खा ज़बरदस्ती तनकीद कर रहे हैं। अगर एक बंदा मर भी जाता है तो कहते हैं पता नहीं ये मरा कैसे, इसको तो पता नहीं क्या हुआ। तो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें। मैं आपका दोबारा आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हाफ़िज़ साहब को इतनी ताकत दे दे कि ताकि वो सही तरीके से इस मुल्क को चलाएं। हाफ़िज़ साहब के अलावा इस मुल्क को चलाने वाला और कोई बंदा नहीं है। हाफ़िज़ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे और उसको इतना मजबूत कर दे कि वो जितना भी मामला है वो अपने सही तरीके से फ़ैसला कराएँ। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।